व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु महाराज की खाना नंबर 2 में। जब खाना नंबर 2 में राहु महाराज आते हैं तो किस प्रकार का फल हमें वो प्रदान करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो मित्रों, पंडित जी ने लिखा राहु खाना नंबर 2 में हाथी के पाँव की मिट्टी। अब जहां तक मेरे को समझ में आता है, हाथी पंडित जी ने राहु को कहा, मिट्टी शुक्र होती है, बृहस्पति और शुक्र का घर है। और यानी कि एक हाथी जहां पर पाँव रखेगा, अब सबसे भारी भरकम जो है लैंड पर यानी कि ज़मीन पर सबसे विशाल जानवर जो है वो हाथी ही है। और हाथी जहाँ पर पैर रखेगा तो वो वहाँ मिट्टी का क्या हाल हो जाएगा, यानी कि वो मिट्टी तो ख़राब हो जाएगी, यानी कि धंस जाएगी, हार्ड हो जाएगी या नाश हो जाएगा। अब काफ़ी सारे हमारे विद्वान जन बहुत सारे उपाय करवाते हैं राहु 2 में इसके साथ रिलेटेड, सभी बताऊंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हाथी के पाँव की मिट्टी को उठाकर जल प्रवाह कर दें। कुछ लोग कहते हैं कि हाथी के पाँव की मिट्टी को उठाकर कुएं में फेंक दें। कुछ लोगों का मानना है कि हाथी के पाँव की मिट्टी को उठाकर और उसका हाथी बनाकर उसको जल प्रवाह करें। विभिन्न विचार हैं, इस पर मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, ना ही मैं आपको उपाय के लिए मोटिवेट करूँगा। ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो है, तो जो हम इसको जब डिकोड करते हैं तो समझते हैं एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यानी कि पंडित जी ने हमेशा ही कहा है कि अगर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा हो कि जो राहु है वो शुक्र का दुश्मन है, तो अब शुक्र और बृहस्पति के घर में आया है, कुछ खास इनका इंटरेक्शन नहीं होता, पर अगर देखा जाए तो इस घर को धर्म मंदिर भी कहा गया है। और हाथी के पाँव की मिट्टी का मैंने राज आपको क्लियर कर दिया कि कब करना चाहिए उपाय, जब शुक्र के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हों, यानी कि जब आपको महसूस हो कि राहु यहाँ पर, यानी कि राहु का हाथी जो शुक्र को खराब कर रहा है, शुक्र यानी कि मिट्टी। अब पाँव क्यों, पाँव यानी कि केतु। तो पंडित जी ने कहा है कि राहु का उपाय जब भी होगा बजरिए केतु होगा, यानी कि राहु को ठीक करना है तो केतु को पकड़ दो, केतु को ठीक करना है तो राहु को पकड़ दो, वाइस वर्सा। डायरेक्टली यानी कि लोग डरते हैं इनको हाथ डालने के लिए, खासकर राहु महाराज जी को। तो जैसे देखे ना, आपकी कोई अगर बंदा हो, बड़ा बदमाश हो, बड़ा पावरफुल हो, तो हम किसी के थ्रू बात करवाते कि यार, कि किसी सीधा उससे बात करने से डरते कि कई बार किसी के थ्रू काम करवाते। तो काफ़ी बार पंडित जी ने ऐसे ही बजरिया उपाय करवाए हैं। आगे बात करें सरसों, पंजाब हो और सरसों के खेत हो, क्या बात है, मेरे को बड़े पसंद है सरसों के खेत। हरी हरी फसल पे पीले पीले फूल, क्या ही बात, क्या ही बात है। अब यहाँ पे पंडित जी ने सरसों क्यों ली, देखिए जो सरसों है अगर वो देखे तो पंडित जी ने जब भी खाना नंबर 2 को लिया है तो खाना नंबर 2 को पंडित जी ने अलग अलग ग्रहों में आशियाँ देखें तो रिजेक्ट, जो कि ऐसी चीज़ जैसे दालें ली हैं, पल्सेस ली हैं। तो सरसों का वैसे भी काफ़ी तरह से उपाय होता है, हिंदुज़म में से लेके तंत्र तक। अगर किसी के बच्चा हो, यानी कि जिसको हम सूतक पातक बोलते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी हो, तो आपने देखा होगा पंजाब में क्या करते थे कि जिस घर में अगर बच्चा हुआ है, न्यूली बॉर्न बेबी हुआ है, पैदा हुआ, तो 37 सरसों, यानी कि सरसों भी काफ़ी टाइप की होती है, पीली सरसों, काली सरसों, ब्राउन सरसों। अब शायद यहाँ पर पीली सरसों की बात की है पढ़ने। तो जो सरसों होती है वो सारे घर के इर्द गिर्द वो छिड़काव देते थे, सरसों और हींग। तो मानना है कि ऐसा करने से कोई ईवल
आई या कोई गलत शक्ति या कोई बुरी चीज़ पास नहीं फटकती। दूसरा उपाय जो सरसों से यहाँ पर लोग करवाते हैं, अगर कामकाज के प्रति, पैसे के प्रति प्रॉब्लम आ रही हो, चिंताओं ने घेरा हो, तो गाय के गोबर की जो डंग केक, काऊ डंग केक जिसको बोलते हैं, पंजाबी जी कहते हैं पाथी, उसको जलाकर उस पर सरसों थोड़ी सी रखकर उसकी जो धुनी होती है वो घर में देते हैं, वो भी उपाय करवाते हैं। उससे भी काफ़ी लाभ होते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पर ये जो उपाय होता है पीली सरसों से होता है, जो मैंने आपको बताया। दूसरा उपाय जब हम करवाते हैं, अगर किसी को मेंटल टेंशन हो, डिप्रेशन हो, या ऐसा लग रहा हो कि कोई नज़र लगी है, कोई ईवल आई है, तो मुट्ठी भर पीली सरसों लेकर 9 बार उसके सर से, जो जिसको हम वारना कहते हैं सर्कुलर वे में, वो करके उसको जला देते हैं, नज़र उतारना जिसको भी बोलते हैं। तो ये सारी जो धारणाएं हैं, ये चीज़ें हैं, जो मान्यताएं हैं, जो भी ये काम करते हैं लोग विश्वास के साथ, इनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक था। विश्वास से दोस्तों बात याद आ गई, अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो जीसस की बात करें तो जीसस ने, जो लोग क्रिश्चियनिटी धर्म को थोड़ा सा जानते हैं, जीसस ने भी मस्टर्ड सीड का जिक्र किया है और बहुत प्यारा किया है। उसने कहा कि मस्टर्ड सीड दुनिया का सबसे छोटा बीज है साइज़ में। अब है कि नहीं है आई डोंट नो, है तो छोटे साइज़ का है। और उसने एक उदाहरण दी, कहता है कि ये छोटा सा बीज एक इतना बड़ा विशाल दरख्त बन जाता है। कहने का भाव अर्थ है, उसने ये बताया कि विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है, और विश्वास किसमें? प्रभु में, अच्छी चीज़ में। तो यहाँ पर बैठा राहु, यानी कि अगर बृहस्पति के अंडर आ जाए कोई भी इंसान, देखिए अगर हमें ईश्वर दिखता नहीं है, अगर हम ईश्वर में विश्वास रखें, एक बार भी छोटी सी कोई हादसा हो जाए और हमारा ईश्वर में विश्वास बन जाए, तो वो विश्वास धीरे 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 एक इतना बड़ा हो जाता है कि हम ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं। तो खाना नंबर 2 में जब भी राहु हो, मोस्टली ऐसे जातक जो होते हैं, मैंने देखा है, या तो वो अथीस्ट होंगे या वो ईश्वर को मानने वाले नहीं होंगे, पर अगर उनका एक बार भी ईश्वर में विश्वास बन जाए तो फिर वो इस चीज़ से पीछे नहीं हटते। और दोस्तों दूसरी बात हम कर रहे थे हाथी के पाँव की मिट्टी। तो हाथी के पाँव की एक और बात बताऊं, मैंने कहा जो हाथी है उसके पाँव जब वो चलता है तो शॉकर की तरह काम करते हैं, यानी कि जब वो पाँव रखता है तो फैल जाते हैं, जब उठाता है तो कम हो जाते हैं। यानी कि अब रख कहाँ पर आया? मिट्टी, शुक्र, अनस्टेबिलिटी, राहु क्या है? यानी कि ऐसे जातक का बैंक बैलेंस, शॉकर क्या करते हैं? चेंज होते रहते हैं। गाड़ी के शॉकर देखे ना आपने, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो सेम ही कंडीशन ऐसे जातक के बैंक बैलेंस की होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। दूसरी बात दोस्तों, हाथी के पाँव की खासियत, हाथी के कान वैसे बहुत बड़े बड़े हैं, पर हाथी, आपको आज एक बात बताता हूँ और साइंस ने भी प्रूव किया है, हाथी अपने पाँव से भी सुनता है। तो हाथी अपने पाँव से भी सुनता है। तो दोस्तों राहु खाना नंबर 2 जिस भी व्यक्ति के होगा, उसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। एक तो आवाज़ जो हम कानों से सुनते हैं, और एक कह लें कि मन की आवाज़ या इंट्यूशन पावर। तो ऐसे जातक जो होते हैं जिनका भी राहु 2 में होता है, ऐसे जातक बहुत जल्दी, उनकी इंट्यूशन पावर जो होती है, बहुत जल्दी माहौल को समझ आते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, और बिना ही बोले किसी के उसके अंदर के मन को झांक लेते हैं। तो ये बात हमने की हाथी के पाँव की मिट्टी की, सरसों का मैंने आपको बता दिया।
जीसस के बारे में बता दिया कि उसने भी कहा है सरसों का साग, सरसों की कल्टीवेशन बहुत होती थी इंडिया में, बहुत सरसों उगाई जाती थी, साग खाया जाता था, तेल बनाया जाता था, बालों में लगाया जाता था, मसाज की जाती थी। कुछ लोग सरसों का जो मैंने बाकी जो उपाय है वो भी बता दिए कि घर में जलाने से, तो सिर के ऊपर से बार कर फेंकने में, सारे उपाय आपको मैंने बता दिए। आगे बात करें ससुराल की, तो दोस्तों राहु है ही ससुराल और खाना नंबर 2 भी ससुराल के साथ लिंक्ड है। तो यानी कि ऐसा जातक जब शादी करवाए तो अगर तो उसका ससुराल राइज करे तो मीन्स कि राहु यहाँ पर बैठे अच्छे, और अगर उसका ससुराल का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाए, ससुराल में कोई परेशानी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो मीन्स कि यहाँ पर बैठे राहु महाराज बुरे। दोस्तों पंडित जी ने ससुराल यहाँ पर क्यों लिखा? देखिए वैसे तो जैसा कि मैंने बताया राहु ऑलरेडी ससुराल है, ये सेविंग्स है। मोस्टली ऐसे लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी शादी के बाद आती है, और ससुराल वाले ऐसे लोगों को गालियां ही देते रहते हैं, या ऐसे लोगों के ही ससुराल के साथ नहीं बनते। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि ससुराल के साथ बनाकर रखें। ऐसे लोग जो होते हैं वो बाहर चाहे लोग उनकी बड़ी तारीफ करेंगे, उनके खुद के बीवी बच्चे हमेशा ही उनको गालियां ही देंगे। चाहे ये कह लें कि केतु 8 में आ जाता है, या कई केतु की बात नहीं है इस वक्त इस समय कर रहे, यानी कि ऐसे पर्सन्स जिनका भी राहु 2 में होता है, उनके बच्चे खासकर बेटे पुत्र संतान हमेशा ही ये कहती रहती है कि पापा आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आगे बात करें कच्चा धुआं, तो दोस्तों कच्चा धुआं क्या है? साइंटिफिकली देखें तो कच्चा धुआं इंसान को मार देता है। कच्चा धुआं जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं, या ऐसा धुआं या ऐसा स्मोक जो पंजेंट हो, या ऐसा धुआं अगर साइंटिफिकली देखें तो जब कोई चीज़ जल रही होती है, राहु तो वैसे है ही धुआं, तो जब कोई चीज़ जल रही होती है तो उसको पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिले तो इस केस में क्या होगा कि राहु खराब हो जाए। यानी कि राहु खाना नंबर 2 जब भी हो तो बृहस्पति को देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो या राहु यहाँ पर कच्चा धुआं बन जाएगा। दोस्तों शुक्र को तो आगे खराब कर रहा है, तो मेन बृहस्पति जो है वो अगर देखे तो बृहस्पति के घर में है, तो बृहस्पति भी अगर खराब हुआ तो उस कंडीशन में राहु सत्यानाश कर देगा। तो बृहस्पति कुंडली में अच्छा है तो यहाँ पर बैठा राहु अच्छा है। यहाँ हमने बात की पीली सरसों की, अगर उसका विश्वास यानी कि अगर वो धार्मिक कार्यों में रुचि रखता है, धर्म कर्म करता है, तो किसी न किसी प्रकार से राहु उसको अच्छा ही फल देगा। दोस्तों यहाँ पर यह भी देखा गया है कि जिसका भी राहु 2 में होता है वो अपने परिवार के साथ दगा, अपने दोस्तों के साथ दगा, अपने गुरु के साथ दगा, या धर्म मंदिर से कई बार चोरी करना। ऐसे जातक कई बार मंदिर से चोरी करना, या मंदिर से चोरी करके कोई सामान ले आना, या मंदिर से कुछ सामान उठा लाना, या कुछ ना कुछ, चाहे जितना भी अमीर हो। कई बार ऐसे लोग क्या करते हैं, लंगर ले आते, लंगर खाने गए तो चल मैं घर बीवी बच्चों के लिए भी ले जाऊँ। तो एक प्रकार से जो किसी न किसी तरह से ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती है जब भी ग्रह अपना असर दिखाते। तो दोस्तों यहाँ पर अगर राहु कच्चा धुआं ना बने, यानी कि आपको सफोकेट ना करे, यहाँ पर बैठा राहु आपको कभी शाह कभी मलंग, कभी राजा कभी रंक, तो अगर आपकी लाइफ में वो पड़ाव ना आए कि आप सफोकेट महसूस करो, इन तंग, सफोकेशन क्या होती है, तंगी महसूस करो पैसे की, या किसी और तरह की परिवार में आपको तंगी महसूस हो, तो उसके लिए आपको बृहस्पति को कायम करके हमेशा ही रखना चाहिए। अगर पंडित जी ने लिखा जब शुक्र के खिलाफ चले चांदी की गोली मददगार होगी। दोस्तों खाना नंबर 2 चंद्रमा की उच्च की एनर्जी है, और हमेशा कहा गया है कि राहु जब भी कंट्रोल होता है चंद्रमा से होता है। साइंटिफिकली देखिए जो प्योर वाटर है दोस्तों, जो हम आम पानी पीते हैं उसमें मिनरल्स होते हैं घुले हुए, जो प्योर वाटर जिसको हम H2O कहते हैं, जो लैब में या डिस्टिल वाटर होता है, अगर उसमें आप देखेंगे ऑनलाइन वीडियो भी देख सकते हैं शायद, या कोई साइंस के स्टूडेंट्स आपको बता सकते हैं, जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता।
वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। और वैसे भी कहा गया है कि चंद्रमा हमेशा ही राहु के भूचाल को या राहु को शांत कर देता है, ठंडा कर देता है। अब कुछ लोग चांदी की गोली जो है वो पिंजरे में डलवाते हैं, कुछ लोग चांदी की गोली रखवाते हैं पॉकेट में रखवाते हैं, कुछ लोग चांदी की गोली पास रखवाते हैं। अब किस तरह से करना है, क्या करना है, वो अलग अलग तरह से जितने जितने लोग हैं उतनी की मानता है। किसी को किसी प्रकार से इफेक्ट मिलता है, किसी को किसी प्रकार से इफेक्ट मिलता है। लॉजिक सेम ही है कि अगर शुक्र को ख़राब कर रहा हो तो, जब मैंने हमेशा ही अपने वीडियोस में कहा है कि शुक्र और चंद्र एक तरह से कि लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, मैंने काफ़ी बार कहा है। तो शुक्र क्या है, लग्जरी है, और चंद्र क्या है, कैश मनी है, लिक्विड मनी। तो अगर शुक्र को ख़राब कर रहा हो, यानी कि सुख सुविधाओं में कमी आ रही हो, लग्जरीज में कमी आ रही हो, तो यहाँ पर चांदी की गोली जो है वो कुछ लोग गले में पहनने को बताते हैं, कुछ लोग जेब में रखने को बताते हैं, कुछ लोग पिंजरे में गले में पहनने को बताते हैं कि वो घूमती रहे। तो अपने अपने मत हैं दोस्तों। ससुराल से एक और बात याद आ गई दोस्तों। राहु 2 में ऐसा जातक मुफ्त खोर भी होता है, यानी कि फ्री का माल लेके बड़ा खुश होता है। जैसे कि ससुराल से हमें दाज मिल जाए तो हम बड़ा ही खुश होते हैं कि यार फ्री में चीज़ आ गई घर में, तो क्या ही बात है, कितनी खुशी होती है हमें। खुशी का, चाहे उन बेचारों ने लोन ले लेके किसी के जो कहे कि आगे झुक कर कर्जा लेकर आपको चीज़ दी, वो हमारे लिए वो हमारी शानो शौकत का हिस्सा बन जाता है दाज जो ससुराल से आया। यानी कि ऐसे जातक को मुफ्त खोर नहीं बनना, मुफ्त की चीज़ें नहीं लेनी। जितना ये जातक मुफ्त खोर बनेगा, मुफ्त की चीज़ें लेता जाएगा, उतना ही यहाँ पर राहु इसको बर्बाद करता जाएगा। दोस्तों ये चीज़ भी दिमाग में आई थी तो मैंने सोचा यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर कर दूँ। दोस्तों आगे पंडित जी ने पंक्तियाँ लिखी हैं, राहु केतु दूजे 8वें या 8वें दूजे। तो पंडित जी ने दोनों तरफ से इसको लिख दिया है। घूमती ग्रह चाल, 2 कॉम्बिनेशन पंडित जी ने बता दिए कि राहु केतु मीन्स कि राहु केतु को पंडित जी ने कहा है कि चाहे राहु खाना नंबर 2 में हो, केतु 8 में हो, चाहे केतु 8 में हो, राहु केतु 2 में हो, राहु 8 में हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, घूमती ग्रह चाल हो। दोस्तों ग्रह चाल तो आगे ही घूम रही है, यानी कि जो भी ग्रह है वो तो चल ही रहे हैं, वो तो कभी रुके ही नहीं। अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ जब घूमती है तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, बुध को। गोलाई और घूमना बुध को रिप्रेजेंट करती है। सृष्टि में कोई भी चीज़ जो है वो स्थिर नहीं है। अगर आप छोटे से छोटा कण, जिसको हम एटम बोलते हैं, केमिस्ट्री में हम कहते हैं ना, कोई भी एलिमेंट में क्या है, एटम है। एटम से भी छोटे इलेक्ट्रॉन है, पर हम एटम की बात करें, अगर आप एटम देखेंगे तो वो साक्षात जैसा हमारा ब्रह्मांड है कि सेंटर में न्यूक्लियस और इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और घूमते ही रहते हैं। पृथ्वी घूमती है, सूर्य घूमता है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं। हरकत हर चीज़ में है, सृष्टि की हर चीज़ में हरकत है। और घूमती ग्रह चाल हो। अब यहाँ पर पंडित जी के कहने का क्या भाव अर्थ है कि जब राहु खाना नंबर 2 में आ जाए तो उस कंडीशन में घूमती ग्रह चाल कैसे हो जाएगी। दोस्तों देखें, लाइफ में जो राहु है उसने किसको पकड़ा, दिमागी विचारों को पकड़ा। दिमाग क्या है, बुध। यहाँ पर पंडित जी ने ये फोकस किया है, अगर इस जातक का बुध अच्छा, जब खाना नंबर 2 में राहु हो या केतु हो, तो इस कंडीशन में अगर ऐसे जातक का बुध अच्छा हो तो अच्छे फल मिलेंगे। अब हर चीज़ घूम तो रही है, पर वो पॉजिटिव वे में घूम रही है, नेगेटिव वे में घूम रही है, किस वे में घूम रही है ये देखना ज़रूरी हो जाता है। जैसे एक पींग जब घूमती है कि वो आगे की तरफ जा रही है कि पीछे की तरफ जा रही है, किस डायरेक्शन में वो जा रही है। तो यहाँ पर बुध को देखना, कुंडली में बुध अच्छा तो खाना नंबर 2 का राहु ज़्यादा खराब नहीं होगा। बुध बुरा तो खाना नंबर 2 का राहु खराब फल ही देगा। आगे पंडित जी ने लिखा, सोना मिट्टी या मिट्टी सोना। अब ये वर्ड क्यों यूज़ किए, बड़े प्यारे वर्ड है, पंडित जी कुछ और भी लिख सकते थे। सोना बृहस्पति, मिट्टी जो है वो क्या है, मिट्टी शुक्र या मिट्टी सोना, दोनों ढंग का हाल।
दोस्तों राहु जब भी खाना नंबर 2 में हो, यानी कि अगर सोने से शुरू करेगा तो मिट्टी कर देगा, अगर मिट्टी से शुरू करेगा तो सोना बना देगा। कहने का भावार्थ क्या है? राहु केतु दूजे 8वें घूमती ग्रहचाल हो, सोना मिट्टी मिट्टी सोना दोनों डंक का हाल हो। दोस्तों ऐसा जातक, पहली बात तो अगर बहुत रिच फैमिली में पैदा हो तो उसको अकल नहीं आती, उसको सारा कुछ जो पिता का धन दौलत होती, खाना नंबर 2 सेविंग्स है, कुटुंब है, परिवार है, सारा जो पिता की सेविंग्स होती है वो सारी वो उजाड़ देगा। यानी कि जो बाबा दादे ने जो नाम कमाया होगा, जो इज्जत कमाई होगी, सब मिट्टी कर देगा। और अगर ऐसा जातक गरीब परिवार में जन्म ले या मिडिल क्लास फैमिली में जन्म ले या पिता बाबा से कुछ ना ले, जीरो से अपनी लाइफ स्टैंड करे, सेल्फ स्टैंड हो, तो वो सारा हार्डवर्क करके उस चीज़ को सोना बना देगा। मैंने देखा है राहु काफ़ी लोगों की कुंडली में जिन्होंने लाइफ में पहले स्ट्रगल देखी है, जो बिल्कुल ही साइकिल से स्टैंड किए लाइफ में, वो आज उनकी ट्रांसपोर्ट है अपनी। और जो लोग ट्रांसपोर्ट के मालिक थे राहु 2 में, उनके बच्चों ने सारा कुछ ही मिट्टी कर दिया, यानी कि साइकिल पे आने की कगार हो गई। तो दोस्तों जब भी राहु खाना नंबर 2 में हो, ऐसी कंडीशन में आपने कभी भी पिता से या बाबा से पैसे लेके या उनसे हेल्प लेकर कभी भी कोई काम नहीं स्टार्ट करना। खुद स्टार्ट करो, ज़ीरो से स्टार्ट करो, कोई इशू नहीं है। हार्डवर्क बनाओ, मांग के स्टार्ट करो, पिता से नहीं मांगना, माता से मांग सकते हो, चंद्र की हेल्प ले सकते हो। मोस्टली ऐसा देखा गया, अगर ऐसे बच्चे जिनका राहु 2 में होना, अगर उनको पिता कुछ पैसे दे ना कि जाओ बाजार से सामान ले आओ, अगर 100 रुपया दिया और सामान मान लो कि 80-90 का आना है, तो वहाँ पे वो 5-10 रुपये जो होंगे वो वापस नहीं करते या खा पी जाएंगे। तो किसी न किसी तरह से राहु 2 का ऐसे बंदे को, यानी कि जिसको कहते हैं ना कि कमीशन रखनी या अपना हिस्सा रखना या एजेंटी करनी, या मतलब कि अपना जो है पहले से अपनी एक परत जो है वो निकाल लेनी और बाद में, इस तरह का स्वभाव बचपन से ही होता है। तो ऐसे में ऐसे जातकों को हमेशा ही अपनी जो है वो लाइफ को ज़ीरो से स्टैंड करना चाहिए, तो ही मिट्टी जो है वो सोना बनेगी। दूसरी बात दोस्तों, मैंने जो चीज़ देखी है, राहु खाना नंबर 2 में हो तो ऐसे जातक शादी से पहले बिल्कुल ही बेकार, यानी कि निखट्टू, निकम्मे, पर शादी के बाद अगर शुक्र अच्छा हो तो वो भी डिपेंड करता है, जैसा कि पहले ही कहा, शादी के बाद ससुराल अच्छा मिले, पत्नी अच्छी मिले, शुक्र अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसे कंडीशन में ऐसे जातक पत्नी की सलाह से, पत्नी की हेल्प से या शादी के बाद बहुत राइज करते हैं, बहुत तरक्की करते हैं। तो दोनों ढंग का हाल हो, तो कहने का भाव अर्थ ये है कि हो सकता है कि सोने से मिट्टी भी हो जाए या मिट्टी से सोना भी कर दे। अब राहु जो है वो अनसर्टेनिटी है, जैसे मैंने कहा कि अनसर्टन है राहु का, कुछ पता नहीं। राहु का को समझना इतना आसान नहीं है। पर जो चीज़ मैंने देखी है दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ऐसे जातक जो होते हैं, इनको घर में इनकी बीवी, अगर राहु खराब, इनकी बीवी, इनके पुत्र इनको इतना अच्छा, इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। ऐसे जातकों को इनके बच्चे हमेशा ही कहेंगे कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इज़्ज़त इनको घर में कभी मिलती नहीं है, ससुराल से भी इज़्ज़त इनको कम मिलती है। दूसरी बात, ऐसे जातक जो होंगे, अगर वो उनका कोई गुरु हो तो वो गुरु के साथ धोखा ज़रूर करेंगे, या जिससे जो कोई चीज़ सीखी हो ना उसके साथ कुछ फ्रेब ज़रूर करेंगे। कई बार राहु 2 वाले किसी से कुछ सीख कर उसी के सामने ही शॉप खोल लेते हैं, या उसी को ही अपना कॉम्पिटिटर या उसके ही कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। ये भी चीज़ मैंने राहु 2 में देखी है कि दूसरों से सीख कर बाद में उनको ही सिखाने की कोशिश करते हैं। ओवर स्मार्ट होते हैं राहु, ओवर स्मार्टनेस है, जिससे सीखा उससे सीख कर उसको ही सिखाने की कोशिश करने लग पड़ते। तो राहु यहाँ पर राहु 2 वाले शब्दों के बहुत धनी होते हैं, किसी को फंसाना अपने
बड़े बड़े प्यारे प्यारे बड़ी बड़ी ढींगे हाँक कर बड़ी बड़ी बातें कर कर दूसरों को अपने में फंसा लेना जाल में। तो ये यहाँ पर राहु 2 के कमाल होते हैं। राहु को दोस्तों कैद भी कहा गया है, राहु को जेल खाना भी कहा गया है, राहु को बहरूपिया भी कहा गया है। तो ऐसे जातक अगर ये चीज़ सीख जाए, ये टैक्ट सीख जाए कि कैसे अपनी बातों से दूसरों को फंसाना है, तो कई बार ये सीख कर मैंने देखा है कि बहुत सारे ज्योतिषियों की कुंडली में राहु 2, बहुत सारे ज्योतिषियों की कुंडली में राहु 2, गुरु 2 वाले, मंगल 2 वाले, शुक्र 2 वाले, मैंने बहुत सारे ज्योतिषी देखे हैं जिनकी कुंडली में राहु 2। तो ये काफ़ी योग मैंने देखे। तो राहु 2 में जो जिन ज्योतिषियों के राहु 2 में है, बड़ी बड़ी बातें करके बड़ी जल्दी आपको फंसा लेंगे, प्रभावित करते हैं, पर होता कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें ही होती हैं। इनकी राहु का ऐसा ऐसा फंदा होगा कि जो बस आपको पकड़ लेगा और एक बार आप वशीभूत हो जाए, क्यों राहु वशीभूत करना भी राहु है। तो दोस्तों बाकी मैंने बता दिया कि ऐसे जातकों की कंडीशन ऐसी होगी, कभी पैसा बहुत और कभी कंगाल। जैसे मैंने शॉकर की एग्जांपल देके दी हाथी के पाँव की, कभी इनका बैंक बैलेंस बिल्कुल ही अच्छा और कभी बिल्कुल ही नेगेटिव में। कई बार जुबान के ऐसे जातक कई बार गलत ही भाषा का प्रयोग करते, गाली गलौज करना ऐसे जातकों को या गंदे वर्ड यूज़ करना, वो इनकी नेचर में होता है। जल्दी किसी के साथ आर्गूमेंट करने, बहसबाजी में पड़ जाना, वो भी इनकी नेचर में होता है। अब राहु 2 में है तो कई बार ऐसे जातकों का राहु खराब हो तो ऐसे जातकों के मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती है। बात की थी पंडित जी ने आगे सरसों की, तो अगर आप सरसों को देखेंगे तो सरसों की स्मेल, जो अगर सरसों का दाना लेके या उनको पीसेंगे या मुंह में खाएंगे तो आप उसकी बड़ी पंजेंट स्मेल होगी, जैसा कि मैंने बोला। तो यहाँ कच्चा धुआं सीधा ही आपको गले को या आँखों को पड़ता है, तो ऐसे जातक के जो मुंह से बड़ी गंदी स्मेल आती होती। ऐसे जातक की जुराबों से भी कई बार देखा है कि बहुत गंदी गंदी स्मेल आएगी। कई बार तो जुराबें ये चेंज नहीं करते काफ़ी देर। तो राहु खाना नंबर 2 में हो तो ऐसे जातक को मुंह का बड़ा विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे जातक कई बार कुछ ना कुछ चबाने की आदत हो जाती है, इनको हैबिट हो जाती है। जैसे पंडित जी ने बोला कि राहु क्या है, हाथ के नाखून है। कई बार ऐसे जातक अपने ही नाखून चबाने लग पड़ते हैं, या च्युइंगम खाने के शौकीन होंगे, या पान तम्बाकू जर्दा कुछ ना कुछ खाने के शौकीन हो जाएंगे, स्मोकिंग करने के शौकीन हो जाएंगे, बियर पीने के शौकीन हो जाएंगे। राहु 2 में हो तो ऐसे जातक बियर पीने के बड़े शौकीन होते हैं, या स्मोकिंग, शौकिया तौर पे स्मोकिंग करनी, धुएंदार हुक्का स्मोक करना, उसकी इनको आदत हो जाएगी, या शौकिया तौर पे करेंगे। दोस्तों अब राहु 2 का पंडित जी ने आगे कहा है कि चंद्र के साथ उपाय होगा, तो कैसे होगा? खान पीन से देख लें। राहु 2 वाला जो होगा, बैटिंग दे रहा हूँ, राहु 2 वाला दूध कम पीता है, दूध से नफरत होगी या दूध नहीं पिएगा, बियर पीने का बड़ा शौकीन होगा, बियर जितनी मर्जी पिला लो। तो दोस्तों अगर राहु 2 खराब कर दो, पैसे की तंगी आ रही हो, तो ऐसे में आप शाम को दूध पिएं, दूध में शहद डालकर पिएं, उससे भी काफ़ी अच्छे फल देखने को मिले हैं। अब बात कर रहे थे मुख की और राहु 2 की। दोस्तों राहु 2 अगर कई बार ख़राब हो तो ऐसा यहाँ पर बैठा है राहु महाराज। मैं कभी भी नेगेटिव ज़रा नहीं बोलता, कोशिश करता हूँ कम ही रखे, पर जहाँ पर कुछ हिंट देने की ज़रूरत होती, अगर ऐसा जातक ज़रा स्मोकिंग करने लग पड़े, ज़रा ये जो चैनी खैनी कुछ और जो चीज़ें तंबाकू पान पराग खाने लग पड़े, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इन जातकों को मसूड़ों की प्रॉब्लम, या यहाँ तक कि कैंसर गले का या मुंह का कैंसर भी हो जाता है। तो यहाँ पर बैठे राहुदेव किसी ना किसी तरह से खराबी ही देते हैं, अगर उनको अच्छे कंडीशन में ना रखा हो, अगर किसी न किसी तरह से हमने उनको खराब कर लिया। आगे पंडित जी ने लिखा झूलता पंगूड़ा किस्मत। दोस्तों अब पंगूड़ा है तो वो झूलेगा झूलेगा, किस्मत देखे तो क्या है, किस्मत है बृहस्पति। तो पंगूड़ा, आपको पता है पंगूड़ा क्या होता है? पींग भी बोल सकते हैं, या पुराने घरों में एक सोफ़ा सा टाइप सा बना होता है जिसपे चेन लगी होती थी, कई बार बैकयार्ड में रखा होता है। तो या मेरे को गाना याद आ गया, लक तेरा हिले जी में पेंडुलम, एक पेंडुलम जो आपने देखा, गोल्ड बॉल का पेंडुलम, अगर आपके दिमाग में आ रहा तो आप समझ लें कि वो या जो हिप्नोटिज्म करते हैं, तो वो आपने देखा होगा कि हाथ में कुछ पकड़ के, बॉल सी पकड़ के जो धागे के साथ बांधी होती है, उसको वो झूलती रहती है और उसको बोलते हैं कि इस पर फोकस करो।
जो हिप्नोटिज्म करते हैं, आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें। दोस्तों मैं एग्जांपल क्यों देता हूँ कि क्योंकि आपको ये चीज़ें याद रहें। अब किस्मत तो हर इंसान की झूलती रहती है, कभी किसी को पता है कि किस्मत एक जैसी होगी? किसी की कोई है इंसान की जिसकी किस्मत एक जैसी हो? कोई है दुनिया का इंसान? कोई भी नहीं। सबकी किस्मत जो है वो, जिसका नाम ही किस्मत है, कि किस्मत का कोई पता नहीं कब साथ दे दे कब ना साथ दे। तो यहाँ पर पंडित जी ने स्पेशली क्यों लिखा झूलता पंगूड़ा किस्मत? क्या क्या कुछ खास होगा ऐसे जातक में जो पंडित जी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि झूलता पंगूड़ा किस्मत? पंगूड़ा एक्चुअली बड़ा अच्छा लगता है, उस पर बैठना बंदे को बड़ा रिलीफ मिलता है। तो पंगूड़ा भी है और वो झूल भी रहा है और उसको किस्मत भी बोल दिया। तो अगर देखा जाए तो ये तो पॉजिटिव वे में ही लिखा है पंडित जी ने। आपके घर में अगर पंगूड़ा हो, उस पर बैठ कर आप झूलें तो आपको लुत्फ आएगा, मज़ा आएगा, आपको प्रॉब्लम थोड़ी होगी इसमें। और बहुत ही अमीर ज़्यादा जो होते थे उस ज़माने में, उनके घरों में ये चीज़ें पाई जाती थी। ठीक है जी, हर किसी के घर में ये चीज़ें नहीं पाई जाती थी। तो पंडित जी ने यहाँ पर क्यों लिखा कि झूलता पंगूड़ा किस्मत, ठहरता वो है नहीं? कहने का भाव अर्थ यहाँ पर ये है, तो बड़ा गहरा मतलब है इन लाइनों का, इन पंक्तियों का। अगर आपके पास आजकल रॉकिंग चेयर्स या व्हील चेयर बोल रहा हूँ सॉरी, तो जिनके नीचे व्हील्स लगे होते हैं, वो चेयर्स तो आजकल हर किसी ने कंप्यूटर पे रखी होती हैं या अपने बिजनेस प्लेस पे रखी होती हैं। दोस्तों अब किस्मत क्या? किस्मत की कलम है और बुद्ध क्या है? बुद्ध कागज़ है। और अगर किस्मत ने आपको कुछ लिखना हो, मान लें कि आपने हाथ में पकड़कर पेज पर साइन करने हो किसी चेक के बारे में, आपको किसी ने बोला कि ये सर आपका ये चेक है, इस पर साइन कीजिए। ठीक है जी, किस्मत का चेक है या चेक है आपका, इस पर साइन कीजिए। तो अगर आप साइन करते हैं उस पर, तो आप क्या देखते हैं कि जो चीज़ है वो फ्लैट हो, ज़रा हिल ना रही। अगर बस में आप खड़े हैं तो आपको कोई पेज पकड़ा दे, बोले कि इस पर साइन कर, तो आपको दिक्कत आएगी। अगर आप पंगूड़े पे बैठे हुए हैं, हाँ ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, एंजॉय कर रहे हैं आप, एंजॉय करते हैं लोग, पर आप पंगूड़े पे बैठे हुए हैं और अगर आपको बोला जाए कि आप कुछ लिखो, यानी कि सपोज अपने साइन करो, तो अगर आप लिखेंगे तो हिलजुल की वजह से क्या होगा कि वो जो सिग्नेचर होंगे वो मैच नहीं करेंगे। यानी कि दोस्तों ऐसे जातक को किस्मत तो कुछ चेक देना चाहती है, पर ऐसे जातक को क्या होता है कि उसको समझ में नहीं आता कि कब किस्मत मुझे देना चाहती है और कब मुझसे लेना चाहती है। ऐसे जातक मोस्टली जो मैंने चीज़ देखी है, राहु दो वाले हार्ड वर्किंग नेचर के नहीं होते, यानी कि रिलैक्सिंग नेचर के होते हैं। फ्री में मिल जाए जी, फ्री में कोई दे जाए। आप देखें कि किसी बच्चे को कह दिया जाए, बच्चे बड़ा छोटे बच्चे देखें पार्कों में पींग पर खेलना कूदना बड़ा पसंद करते हैं, पींग लेना। अगर उस बच्चे के हाथ में किताब पकड़ा दी जाए और उसको बोले कि किताब पढ़, तो कोई भी बच्चा दुनिया का किताब पींग पर बैठकर नहीं पढ़ सकता। यानी कि ऐसे जातक जो होते हैं वो हार्डवर्क करने की बजाय किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं, किस्मत का खाने लग पड़ते हैं, मुफ्त खोर बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनका कामकाज लाइफ में कभी भी सेट नहीं हो पाता। दोस्तों ये तभी है अगर राहु खराब है। तो अगर इस कंडीशन में बुध ठीक है, बृहस्पति ठीक है और वो समझ गए हैं, तो ऐसे जातक कई बार बहुत अच्छे हार्ड वर्कर बन जाते हैं कि जो बहुत हार्ड वर्क करके अपने आप को मिट्टी से सोना बना लेते हैं। रोके घर तो चंद्र रोके, रुकता घर वो है नहीं। दोस्तों अब किस्मत को अगर हमने, यानी कि अगर वो रुकेगा तो किस्मत के कागज़ पे साइन होंगे, यानी कि जो किस्मत का लिखा है उसको मिल जाएगा। तो चंद्र की हेल्प से जो सुख सुविधाएं होंगी वो उसको मिल जाएगी, जो नाम होगा वो उसको मिल जाएगा, जो इज्जत होगी, मान सम्मान होगा वो उसको मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे जातक को जिसका भी बृहस्पति खाना नंबर, सॉरी बृहस्पति बोल रहा हूँ, राहु जिसका खाना नंबर 2 में हो,
दोस्तों अगर आपका राहु 2 में है तो आपको 43 दिन तक लगातार शिव मंदिर जाना चाहिए। तब कब? जब वो मंदिर क्लोज होने वाला हो, यानी कि 10-11 बजे के पास। और मंदिर को, शिवलिंग को, शिवालय को अच्छी तरह साफ करना चाहिए, प्रॉपरली उसको वॉश करना चाहिए, साफ करना चाहिए। यहाँ आपको मंदिर के जो बाहर मंदिर की गंदगी जो है वो साफ करनी चाहिए। जो पेड़ों के सूखे पत्ते गिरे हुए हैं मंदिर में, मंदिर के परिसर में, वो उठाकर बिन में डालने चाहिए। झाड़ू लगाना चाहिए मंदिर में। कुछ लोग तो टॉयलेट साफ करने के लिए भी बोलते हैं, कई लोग उससे कतराते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि अगर आप शिवलिंग को साफ करें शिवालय में जाकर, या मंदिर में जो गंदगी पड़ी हुई खासकर सूखे पत्ते हों तो, या टहनियाँ, जो पंडित जी ने बोला कच्चा धुआं, तो अगर आप पत्ते को जलाएंगे, सूखे पत्ते को, तो कच्चा धुआं ही आता है। तो सूखे पत्ते वगैरह अगर, क्योंकि मंदिर हर किसी में ग्रीनरी होती है दोस्त, तो दरख्त होते हैं, तो सूखे पत्ते वहाँ के साफ करें। वहाँ का जो पार्क बनाया हो मंदिर का वो साफ करें। शिवालय कर सकते हैं, शिवलिंग कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। झाड़ू लगा सकते हैं तो वेरी गुड थिंग। तो ये चीज़ें अगर करें तो, अगर आपको राहु 2 में कामकाज के प्रति परेशानी आ रही है, यानी कि आपका कामकाज सेट नहीं हो रहा, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, कामकाज बन नहीं रहा, तो रोके अगर तो चंद्र रोके, रुकता अगर वो नहीं। तो इस तरह से करने से आपको क्या होगा कि यहाँ पर जो किस्मत का झूला झूल रहा है और आपके सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे, तो वो जो अनसर्टेनिटी है राहु की, वो सर्टन हो जाएगा, राहु रुक जाएगा, और जो आपकी किस्मत का जो है वो आपको मिल जाएगा और आप अच्छे कर्म कर पाएंगे। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले भी कही एग्जाम्पल देखी कि ऐसा जातक अगर पिता से पैसे लेके, तो चंद्र, यहाँ पर चंद्र क्या है दोस्तों? माँ। ऐसे जातक को माँ की सेवा करनी चाहिए, माँ का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। या कभी कभार ऐसे जातक को जो वृद्ध आश्रम हो, जहाँ पे वृद्ध महिलाएं रहती हों, वहाँ पर कुछ ना कुछ राशन पानी देते रहना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसा करने से भी यहाँ पर बैठे राहु महाराज का अच्छा फल प्राप्त होता है। चोरी ठगी से दूर रहे, क्योंकि चोरी ठगी से कमाए धन का, चाहे केतु 2 में हो चाहे राहु 2 में हो, ऐसे जातक को फ़ायदा नहीं होगा, एंड में जाकर नुकसान ही होगा। किसी न किसी तरह से औलाद उसका साथ नहीं देगी, तो औलाद ने कमी निकल आएगी, या कोई उसको लालचन भी लग सकता है। तो ये चीज़ का परहेज रखें। तो दोस्तों आगे पंडित जी ने कहा, राजा हुक्मरान होवे पर ना मंदी गुजरान हो। तो दोस्तों यानी कि यहाँ पर बैठे राहु महाराज ऐसे जातक को ये महसूस कराते हैं कि यार भाई तू राजा की तरह रह, हुक्म देता जा। तो अगर ऐसा करता रहे ऐसा बंदा कि राजा जैसा ठाठ बाट हो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि झूला जिसके बड़े बड़े राजे महाराजों के, यार अमीरों के घर में झूला लगा होता था, आम किसी बंदे के घर में ऐसे जो रॉकिंग चेयर्स या झूले जो नहीं होते थे, झूला जो स्टेटस वाले बंदों के घर में लगा होता था। तो ऐसे को ये था राजा, भाई मैं राजा हूँ। आज से जातक शुरू से सोचते कि यार मैं तो बस ऐश करने आया हूँ दुनिया पे, पर ना मंदी गुजरान होए। पर अगर ऐसे जातक की जिंदगी में मंदी का समय आ जाए तो उसको बड़ी तकलीफ देता है। यानी कि ऐसे जातक राजा बनकर रहना, दूसरों को ऑर्डर देना बहुत पसंद करते हैं, पर ऐसे जातक गरीबी का समय या किसी से मांगना उनको बहुत बुरा लगता है। मुफ्त में मिलता रहे वो बात अलग है। यानी कि वैसे तो राहु 2 वाले मैंने देखा कि मांगते वक्त शर्माते नहीं हैं। मैंने बहुत सारे राहु 2 वाले देखे हैं, जब ये मांगते किसी से इनको कोई शर्म नहीं आती। पर कहने का भावार्थ यह है कि पर ना मंदी गुजरान हो गई, यानी कि इनको ये चीज़ों से डर लगता है। हमेशा ही ये बैंक बैलेंस, राहु 2 वाले मोस्टली अपना बैंक बैलेंस चेक करते रहते हैं, या ये बहुत शॉर्टकट वे से पैसा कमाना चाहते हैं, या ये लॉसेस से घबराते हैं, प्रॉफिट कमाकर बड़े खुश होते हैं, या गलत वे से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, या बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट वाली चीज़ों में हाथ डालते हैं। आगे पंडित जी कहते हैं बल्कि उम्र लंबी का ज़रूर साथ हो। तो यहाँ पर पंडित जी ने यह भी कहा है कि ऐसे जातक की जो उम्र है
वो लंबी ही होगी होगी। अगर धर्म मंदिर भी हो तो हाथियों का स्थान और हाथियों की खुराक देने की किस्मत वहाँ हिम्मत का साथ होगा। तो यहाँ पर पंडित जी ने कहा अगर धर्म मंदिर भी हो तो, यानी कि अब राहु किस कहाँ पर बैठा है, खाना नंबर 2 में बृहस्पति और शुक्र, जिसको धर्म मंदिर कहा गया। राहु क्या है, हाथी। तो अगर खाना नंबर 2 स्ट्रांग हो, यानी कि कुंडली में बृहस्पति और शुक्र स्ट्रांग हो, या इसने अपना जो धर्म, जो अपने मन का मंदिर जिसको मैं बोलता हूँ हमेशा, कि जैसे मैंने एग्जांपल दी थी सरसों की, कि सरसों का बीज जीसस ने भी बताया, एग्जांपल देखिए बहुत छोटा होता है। एक छोटा सा विश्वास परमात्मा आस्था रखी हो, बुरे कामों से दूर रहे, चोरी ठगी ना की हो, मुफ्त खोरी ना की हो, तो उस कंडीशन में ऐसे जातक के पास पैसा बहुत होता है। यानी कि इतना पैसा होगा कि अब एक हाथी, दोस्तों हाथी कहते हैं कि बहुत खाता है, इतना बड़ा जानवर है ना, कहते हैं कि हाथी जो है वो, उसकी खुराक हाथी रखना आसान बात नहीं है। और हाथी के बारे में एक और चीज़ बता दूं, हाथी जो है, हाथी के पाँव की बात हुई थी, हाथी खड़े होकर सोते, लेट कर नहीं सोते। हाथी जहाँ पर पैर जमा लिया वहाँ पर जमा कर ही सो जाते हैं। लेट कर सोते हैं 4-5 दिन बाद, कभी कभार वो भी 1-2 घंटे के लिए। मोस्टली जो हाथी सोते हैं तो खड़े रहकर ही सोते हैं। तो और हाथियों की खुराक देने की किस्मत वहाँ हिम्मत का साथ होगा। यानी कि ऐसे जातक को बेसिकली पंडित जी ने ये कहा है, नशों से दूर रहना चाहिए, चंद्र के उपाय करने चाहिए, बृहस्पति शुक्र को कायम रखना चाहिए, और हमेशा ही ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। अगर ऐसे जातक में ये चीज़ें हैं, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, यानी कि मिट्टी से सोना बनाए, सोने को मिट्टी ना करे, दूसरों पे निर्भर ना हो। ठीक है, सोने से मिट्टी मीन्स कि बाप दादा की कमाई पे अय्याशी करने वाले होते राहु 2 वाले। कई बार ऐसे बच्चे, इकलौते बच्चे मैंने देखे हैं, कई बार इकलौती संतान बाप दादा की कमाई पर ऐश करने वाली। अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो दोस्तों उनके प्रिकॉशंस उपाय इस वीडियो में बता दिए हैं, तो उनको फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू। कर भला हो भला, अंत भले का भला। जय राहुदेव। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और क्या पता जब इसको आप लाइक शेयर कमेंट करें तो आप पर राहुदेव की कृपा हो जाए। धन्यवाद।